खरमास माह में जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज उस घर में कभी नहीं होती: धन की कमी। दोस्तों, हिंदू धर्म में खरमास माह का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में 2 बार खरमास लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भगवान सूर्य देव धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं, तो सूर्य देव के तेज प्रभाव से धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से खरमास शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि खरमास माह भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि खरमास माह के दौरान भगवान सूर्य देव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही खरमास के महीने में स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि खरमास माह का प्रारंभ 15 दिसंबर से हो चुका है और खरमास माह का समापन 14 जनवरी मंगलवार को मकर संक्रांति के दिन होगा। मान्यता है कि इस महीने में जरूरतमंदों गरीबों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करने से जातक को भगवान सूर्य देव, भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जातक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इसके अलावा इस माह में नियमित रूप से तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय घर के मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि खरमास हिंदू पंचांग के अनुसार एक विशेष अवधि है जो सूर्य के धनु और मीन राशि में प्रवेश के दौरान आती है। इस समय सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं, जिससे शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। यह समय लगभग 30 दिनों का होता है। यह मास वैदिक परंपराओं के अनुसार आत्मिक उन्नति, तप और आध्यात्मिक साधना का अवसर है। यह भी कहा जाता है कि इस माह में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप खरमास माह के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु कृपया से आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन खरमास माह के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भगवान सूर्य देव के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके बने बने काम भी बिगड़ सकते हैं और आपको जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि खरमास माह के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और खरमास के दौरान किन चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा खरमास के दौरान किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय सूर्य देव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि खरमास के दौरान भगवान श्री विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे सुख संपत्ति और धन्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, सीताफल। दोस्तों, सीताफल भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष प्रिय है। सीताफल को शुद्ध घी और हल्के मसालों में पकाया जाता है। यह सब्जी शारीरिक और मानसिक शुद्धि में मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो और जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, तो आपको खरमास के दौरान सीताफल का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 2, लौकी। लौकी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय सब्जियों में से एक है। लौकी शुद्ध, हल्की और स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसे कम मसालों और घी के साथ बनाया जा सकता है। इसके अलावा लौकी सात्विक भोजन का हिस्सा है और खरमास माह में इसे भगवान को भोग के
रूप में भी अर्पित किया जा सकता है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 3. पंचामृत। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को पंचामृत अति प्रसन्न है, इसलिए खरमास के दौरान भगवान विष्णु को स्नान कराने के अलावा उन्हें भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत में आप दूध, शहद, घी, शक्कर और सूखे मेवा डाल सकते हैं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। 4. केला। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान विष्णु को केला कितना प्रिय है, इसलिए खरमास माह के दौरान भगवान विष्णु को फल में केला जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको खरमास के दौरान केले के पेड़ की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। इतना ही नहीं, तुलसी की माला से 11 बार भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें। 5. तिल के लड्डू। दोस्तों, खरमास के दौरान भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। तिल और गुड़ से बने लड्डू ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही तिल का उपयोग भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। तिल शरीर को गर्म रखता है और सर्दियों में यह बेहद उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को डोट तिल के लड्डू अर्पित करते समय इन्हें तुलसी के पत्तों से सजाएं। तिल और गुड़ का यह भोग भक्तों के जीवन में स्थिरता, सकारात्मकता और समृद्धि लाने का प्रतीक होता है। 6. मखाने की खीर। दोस्तों, मखाने की खीर भगवान विष्णु के प्रिय भोगों में से एक है। इसे दूध, मखाने, चीनी और सूखे मेवों के साथ बनाया जाता है। मखाने को पवित्र और सात्विक माना जाता है, जो भगवान को प्रसन्न करने में सहायक होता है। इसके अलावा खीर बनाते समय उसमें तुलसी के पत्ते डालना बिल्कुल भी नहीं भूले, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में खरमास के दौरान मखाने की खीर भगवान विष्णु को अर्पित करने से भगवान विष्णु भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, जिससे जातक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। 7. सरल हलवा। दोस्तों, खरमास माह में भगवान विष्णु को सूजी या गेहूं के आटे से बना हलवा अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह भोग घी, गुड़ या चीनी के साथ तैयार किया जाता है और इसे तुलसी के पत्तों से सजाकर अर्पित किया जाता है। हलवे का भोग भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा हलवा ऊर्जा प्रदान करता है और भक्तों के शरीर और मन को शुद्ध करता है। इसे अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन में सुख, शांति और संतुलन लाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जातक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। 8. मक्खन और मिश्री। दोस्तों, खरमास माह में भगवान श्री हरि विष्णु को डोट मक्खन और मिश्री अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मक्खन और मिश्री सरलता, शीतलता और मिठास का प्रतीक मानी जाती हैं। इसे भगवान को अर्पित करने से जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव होता है। साथ ही ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख, शांति का माहौल बना रहता है। 9. गुड़ और चने का भोग। दोस्तों, गुड़ और भुने हुए चने का भोग भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। यह भोग न केवल सरल है, बल्कि इसका एक गहरा सांकेतिक महत्व भी है। गुड़, जो शुद्ध गन्ने के रस से बनाया जाता है, पवित्रता और मिठास का प्रतीक है। यह भोग भक्तों के दिल में मिठास और सकारात्मकता लाने का प्रतीक है। गुड़ आयुर्वेद में ऊर्जा प्रदान करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला माना गया है। इसे खरमास माह में भगवान को अर्पित करने का मतलब है कि भक्त अपने जीवन में शुद्धता और मिठास को बढ़ावा देना चाहते हैं। वहीं चने को शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक माना गया है।
भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित करके भक्त अपनी इच्छा शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने की कामना करते हैं। 10. पीले रंग की मिठाई। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि पीला रंग विष्णु जी को कितना प्रिय है, इसलिए आपको खरमास माह के गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजों का भोग ही अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान आपकी झोली धन से भर देंगे और आपको समाज में खूब मान सम्मान मिलेगा। साथ ही ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि विष्णु भगवान को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूरी शामिल करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसके अलावा भोग को लगाने के तुरंत बाद ही भोग को डोट पूजा स्थल से नहीं उठाना चाहिए, बल्कि भोग लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए भगवान को प्रणाम करके वहां से हट जाना चाहिए। उसके बाद भोग को सभी में बांट देना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण कर लेना चाहिए। साथ ही भगवान के भोग में प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भगवान को भोग लगाने के बाद उसका थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय माता को जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद लेना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि गाय को भोजन खिलाने से पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको पितृ दोष है और आप ऐसा करते हैं तो आपको पितृ दोष से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। 11. पीपल की पूजा। दोस्तों, पीपल के पेड़ को गीता में श्री कृष्ण ने अपना रूप ही बताया है, इसलिए पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। मान्यता है कि खरमास के पूरे माह नियमित रूप से पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करने और जल अर्पित करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा खरमास के दौरान पीपल के नीचे दीपक भी अवश्य जलाएं। ऐसा करने से जातक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। 12. ऐसे दें सूर्य देव को अर्घ्य। दोस्तों, खरमास के दौरान भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसे में आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उसमें हल्दी और गुड़हल का फूल डालकर उनको अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं खरमास में सूर्य चालीसा का पाठ करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा खरमास के दौरान सूर्य चालीसा के साथ साथ बृहस्पति चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खरमास के दौरान बृहस्पति चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही खरमास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से आपके सभी बिगड़े काम बन सकते हैं और कारोबार में तरक्की मिलती है। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिनका भोग खरमास माह के दौरान भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि खरमास माह के दौरान किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 1. भिंडी। दोस्तों, भिंडी को डोट भी तामसिक सब्जी माना जाता है, क्योंकि यह चिपचिपी होती है और इसे पचाना कठिन हो सकता है। भिंडी के सेवन से मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जो पूजा और भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए खरमास माह के इस समय में भिंडी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 2. मशरूम। मशरूम एक प्रकार का फफूंद है जो विशेष रूप से तामसिकता का कारण बनता है। इसे शाकाहारी भोजन के रूप में नहीं माना जाता है। इसके सेवन से मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के उद्देश्य के विपरीत है। यह शरीर को शुद्ध नहीं करता है और न ही सात्विकता को बढ़ावा देता है, बल्कि खरमास माह में मशरूम के सेवन से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको खरमास के दौरान बिल्कुल भी मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए। 3. करेला। दोस्तों, करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है और इसे भगवान विष्णु के भोग में आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता है। कड़वी सब्जियां तामसिक होती हैं और शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकती हैं। खरमास के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है।
4. बासी भोजन। दोस्तों, गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। शास्त्रों में बासी भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन खरमास माह के दौरान नहीं खाना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। नहीं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ सूर्य देव भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है, जिससे आपको जीवन भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 5. बैंगन। दोस्तों, शास्त्रों में बैंगन को दोष अशुभ माना गया है। ऐसे में खरमास माह के दौरान बैंगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी खरमास के दौरान बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। 6. लहसुन और प्याज। दोस्तों, लहसुन और प्याज तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। ऐसे में खरमास माह के दौरान इनका सेवन वर्जित है, क्योंकि इनसे भक्ति में विघ्न आ सकता है। इसके अलावा इन्हें भगवान विष्णु के भोग में अर्पित करना भी ठीक नहीं माना जाता है। इनकी तामसिकता के कारण इनका सेवन शरीर और मन को शुद्ध रखने में सहायक नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, खरमास के दौरान बिल्कुल भी शराब, मांस, मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।